हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा एक करंट और न्यू न्यूज अपडेट्स के साथ आपके पास इस शो को लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। आज का हमारा करंट टॉपिक रहेगा ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। जैसा आप सब जानते हैं कि मार्केट में एक पिक्चर बन गई है ऑस्ट्रेलिया को लेके कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा ओपन है या स्टूडेंट्स आफ्टर कोविड ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार हजारों बच्चों का विदेश जाने का सपना साकार करने वाले मिस्टर नितिन चावला जी का, जो कि केपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर भी हैं और बहुत बड़े जाने माने स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट भी हैं। स्वागत है सर आपका फिर से एक बार हमारे शो पे। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा हम सुन रहे हैं आज की डेट में मार्केट में ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग काफी शोर मचा हुआ है। लोगों का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का अपने बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग रुझान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर जाता जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग जो पिक्चर एक मार्केट में बन गई है, तो इज इट ट्रू, क्या ऐसा सच में हो रहा है? वंशिता, ऐसा है कि 2 साल कोविड के 2020 और 2021 कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ट्रैवल बिल्कुल बंद किया हुआ था। रिसेंटली जनवरी 2022 में न्यूज आई है, स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट्स करी है जिसकी वजह से लोगों का एकदम से रुझान जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल गया है। कौन सी अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट नंबर 1 कि आप जनरली क्या होता है वंशिता, स्टूडेंट 20 घंटे हफ्ते के काम कर सकता है पार्ट टाइम या 40 घंटे एक फोर्टनाइट में काम कर सकता है। अब है क्या इसमें, स्टूडेंट अनलिमिटेड काम कर सकता है। पहली न्यूज उन्होंने ये लगाई है कि आप 20 घंटे हफ्ते के लिए या 40 घंटे फोर्टनाइट के लिए लिमिटेड नहीं है। जितना आपके पास काम है, अगर आपके पास फुल टाइम काम है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे रीजन क्या रहा, 2 साल तक इमिग्रेशन बिल्कुल बंद होने की वजह से उनके पास स्टूडेंट्स या बाकी मैन पावर जो वर्किंग पावर है वो नहीं जा पाई, तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो गई। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर को पूरी करने के लिए उन लोगों के पास काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है। इस वजह से उन्होंने ये अनाउंस किया कि आप किसी भी तरह से जैसे भी आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पहली अनाउंसमेंट ये करी। दूसरी अनाउंसमेंट साथ में उन्होंने ये कर दी कि जो एम्बेसी फीस है, अगर आप 2 महीने में फाइल लगाते हो फरवरी में और मार्च 2022 में, तो जो $630 आप एम्बेसी फीस करते हो वो एक रिफंडेबल फीस हो जाएगी। देयर विल बी नो वीजा फीस फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ स्टूडेंट वीजा। 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज। तीसरी बड़ी न्यूज, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पहले 2 साल के लिए होता था या डिप्लोमा कोर्सेज के बाद 1.5 साल के लिए होता था, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपका 1.5 साल की बजाय अब 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। बैचलर डिग्री वालों को 2 साल का ही मिलेगा, लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको 2 साल की बजाय 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो ये 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट का और लोगों का सारा ध्यान ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। ये रीजन है वंशिता जी। दैट्स ग्रेट। जैसा आप लोगों ने सुना कि काफी सारे न्यू चेंजेस ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किए हैं जिसकी वजह से बच्चों का और पेरेंट्स का रुझान उनके फ्यूचर के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ गया है। सर, मैं ऑलरेडी न्यू रूल्स जानना चाहती थी जो आपने डिस्कस कर दिए हैं मेरे साथ। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि न्यू चेंजेस उन्होंने किए हैं, तो क्या इसके रिगार्डिंग इजी रूल्स होने की वजह से सरकार सबको इजिली वीजा दे देगी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने रूल्स इजी कर दिए तो भाई वीजा सबको मिलना शुरू हो जाएगा। इट विल नॉट हैपन, इट कैन नेवर हैपन एट ऑल। वीजा सक्सेस रेट जरूर बढ़ेगा या बढ़ गया है, हम कह सकते हैं। बड़े अच्छे वीजाज है, रिसेंटली भी 7-8 वीजाज हमारे इसी हफ्ते में आए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। है क्या कि वीजा सक्सेस रेट जरूर बढ़ गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर टॉम डिक एंड हैरी को, हर बंदे को वीजा मिल जाएगा। इट विल नॉट हैपन। कुछ पैरामीटर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो बच्चे को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो सारे प्रोटोकॉल और पैरामीटर फॉलो करता है तो ही बच्चा एलिजिबल बन पाएगा ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए, वरना नहीं। ओके, जैसा आप लोगों ने सुना कि बहुत सारी लीनियंसीज हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए हैं, लेकिन जब तक आप उनके नॉर्म्स और टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द वीजा। आपको सारी चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी आप अपना वीजा ले सकते हैं। सर, क्या फॉर्मेलिटीज और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी पड़ेंगी? जी देखिए,
तीन मेजर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट नंबर 1, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा या पीटीई का एग्जाम देना पड़ेगा। आइल्स में आपके ओवरऑल 6 बैंड आने जरूरी है, 5.5 बैंड एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में है तो आप एक्सेप्टेबल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी एजुकेशन के बाद आपका मैक्सिमम 2 इयर्स का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी चीज, आपकी प्रीवियस एजुकेशन में परसेंटेज आपकी कम से कम 60% होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप पूरी करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बन जाती है। 3 मेजर चीजों का ध्यान रखना है, दोबारा से बता देता हूं। आइल्स 6 बैंड ओवरऑल विद 5.5 इन ईच मॉड्यूल। दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिमम 2 साल का गैप प्रीवियस एजुकेशन के साथ, और जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो 70% मार्क्स आपके होने जरूरी है, तो ये आपका एक पॉजिटिव प्रोफाइल बनेगा। जी सर, जैसे आपने 3 फॉर्मेलिटीज हमको रिक्वायरमेंट्स बताई जो हमें फुलफिल करनी है, तो जैसा हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट इन क्वालिटीज को, इन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर सके, तो कुछ बच्चों की प्रोफाइल वीक रहती है, कुछ की स्ट्रांग रहती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग वीक और स्ट्रांग प्रोफाइल फॉल करती है? देखिए, ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट के पास 3 महीने पुराने फंड्स हैं शो करने के लिए, फंड्स का मतलब 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, वो एक स्ट्रांग प्रोफाइल है। जिस स्टूडेंट के 60% से ऊपर मार्क्स हैं वो एक स्ट्रांग प्रोफाइल है। जिसके 6 बैंड ओवरऑल और या 6 से ऊपर हैं वो एक स्ट्रांग प्रोफाइल है। जिस बच्चे का कोई गैप नहीं है वो एक स्ट्रांग प्रोफाइल है। अब बात करते हैं वीक प्रोफाइल क्या होते हैं। अगर आपका वीज़ा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हुआ है और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल एक वीक प्रोफाइल है, आपका जीटीई क्लियर होना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास फंड्स 3 महीने पुराने नहीं है, या जो आपका स्पॉन्सर है वो आपका फर्स्ट ब्लड रिलेटिव नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार है, फैमिली फ्रेंड है, चाचा जी मामा जी है, तो आपका एक वीक प्रोफाइल है। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आपका प्रोफाइल वीक है। अगर आप 6 बैंड ओवरऑल नहीं ले पाए हैं कम से कम तो आपका प्रोफाइल वीक है। अगर आपका गैप 2 साल से ज्यादा है तो आपका प्रोफाइल वीक है। जी, जो भी आपने फॉर्मेलिटीज बताई सर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मैं जानना चाहूंगी क्या क्या इनटेक्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स जा सकते हैं? जी, देखिए, मेजरली वंशिता 2 इनटेक होते हैं यहाँ पर, एक जुलाई इनटेक होता है और एक फरवरी इनटेक होता है। हाउएवर कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में मिड इनटेक भी होते हैं, कहीं मार्च अप्रैल भी होता है, कहीं अक्टूबर नवंबर भी होता है, लेकिन मेजर इनटेक यूनिवर्सिटीज में 2 ही होते हैं, जुलाई और फरवरी। फरवरी इनटेक खत्म हो चुका है, अभी जुलाई 2022 के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है। एज सच कोई डेडलाइन नहीं है, आप चाहे मार्च 2022 में अप्लाई कर लेना, अप्रैल में अप्लाई कर देना, मई में अप्लाई कर देना, जून में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आप जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अभी राइट 3 महीने पड़े हैं जुलाई 2022 में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा इनटेक आएगा अक्टूबर एंड नवंबर 22, फिर आ जाएगा फरवरी 23 इनटेक। तो इस तरह से 2 या 3 मेजर इनटेक होते हैं, 2 मेजर इनटेक, एक आध आपका बीच में एक मिडिल इनटेक छोटा सा आता है। जी सर, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक छोटी सी चीज और मैं जानना चाहूंगी कि क्या की पॉइंट्स हैं, क्या मेन चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द वीजा प्रोसेस? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, वो गलत काउंसलर्स के पास चले जाते हैं, गलत गाइडेंस उनको मिलती है, तो क्या चीजें आपके अकॉर्डिंग उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान रखना चाहिए जी, असेसमेंट लेवल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट इज वेरी हाई। यूनिवर्सिटी का अगर असेसमेंट लेवल 1 है या असेसमेंट लेवल 2 है तो उसके वीजा के चांसेस बढ़िया है। असेसमेंट लेवल 3 का अगर आपका कॉलेज है तो वीजा के चांसेस 0/0 है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, हर कंट्री का अपना असेसमेंट लेवल है और हर कॉलेज का अपना असेसमेंट लेवल है। असेसमेंट लेवल होता है, देखिए 2 कैटेगरीज हैं, असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। ये है कॉलेज की कैटेगरी या यूनिवर्सिटी की कैटेगरी। इसी तरह से कंट्री की भी कैटेगरी है, कंट्री लेवल 1, कंट्री असेसमेंट लेवल 2, कंट्री असेसमेंट लेवल 3। हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाले असेसमेंट लेवल 3 के ऊपर आते हैं और हम हाईएस्ट रिस्क कंट्री हैं उनके लिए, इमिग्रेशन, हाईएस्ट इमिग्रेशन रिस्क कंट्री, तो वीजा सक्सेस रेट में पहले ही थोड़ी सी कमी रहती है। और अगर हम लोग असेसमेंट लेवल 3 वाले कॉलेज में अप्लाई कर देंगे तो वीजा नहीं आएगा। हम असेसमेंट लेवल 3 की कंट्री है, हमें असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। वीजा चांसेस आर मोर देन 80%, मोर देन 90%। अगर हम लोग असेसमेंट लेवल 2 में अप्लाई करते हैं तो वीजा चांसेस आर मोर देन 60%। ये ध्यान रखिएगा, आपने कभी भी असेसमेंट लेवल 3 के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात, फंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फंड्स। लोगों के पास आइल्स भी हो जाती है, परसेंटेज भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन शो मनी नहीं होती है। खर्चा करने के लिए पैसा होता है, शो मनी नहीं होती है। बड़ा आसान है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आपको $21,041 फंड शो करने होते हैं, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो 13 से 14 लाख रुपया बनता है।
उसके साथ आपको शो करनी होती है फीस। अगर आपके पास फीस करंट है, किसी भी प्रेजेंटली पड़ा हुआ है पैसा किसी भी अकाउंट में, मदर के अकाउंट में या फादर के अकाउंट में, वो आपके पास करंट बनी है, तो वो आप फीस कॉलेज को दे सकते हैं कि कॉलेज को आपने साल की फीस इकट्ठी दे दी है, और या यूनिवर्सिटी को इकट्ठी दे दी है साल की फीस, जो भी 12, 13, 14 लाख रुपया बनती है। इसके अलावा जो फंड रह जाता है, लिविंग एक्सपेंस जो शो करने के लिए रह जाता है, वो सिर्फ 21,041 और 2,000 ट्रैवल एक्सपेंस, सिर्फ $23,000 रह जाते हैं, जो कुल मिला के 14 लाख रुपया बनता है। अब 14 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए 3 महीने पुराना। किस फॉर्म में हो सकता है जी? ये हो सकता है बैंक बैलेंस, ये हो सकता है FDR, या हो सकता है लोन। लोन आपका 3 महीने पुराना होने की जरूरत नहीं। लोन तो अगर आपने करंट लोन लिया है, चाहे वो FD, चाहे वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्पस ऑफ लोन जो एजुकेशन है, या किसी भी चीज के ऊपर आपने लोन ले लिया है, दैट इज हाईली एक्सेप्टेबल। बस आपका वो जो लोन है वो 14 से 15 लाख रुपए का होना चाहिए फीस के अलावा, और या फिर आपके पास जो सेविंग है वो 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब ये पैसा शो कौन कर सकता है जी? मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, या रियल ब्रदर सिस्टर। रियल ब्रदर सिस्टर चाहे आपके इंडिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, या किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर उनके पास फंड्स है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, परसेंटेज, IELTS और आपके फंड्स। ये 3 चीज़ें स्ट्रांग है तो ऑस्ट्रेलिया इज वेटिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। आपने मेजर माइनर सारे क्वेश्चंस हमारे बच्चों के लिए आंसर कर दिए हैं। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में नई चीजों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा शो बात विदेश की। भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।